भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली प्रत्याशी की सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में भाजपा ने कुल 71 प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं, जिसमें से 9 महिला उम्मीदवार के नाम भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये 9 महिला उम्मीदवार कौन है। तो बेतिया विधानसभा सीट से श्रीमती रेणु देवी, परिहार से श्रीमती गायत्री देवी, कोढ़ा से श्रीमती कविता देवी, प्राणपुर से श्रीमती निशा सिंह, किशनगंज से श्रीमती स्वीटी सिंह, नरपतगंज से श्रीमती देवांती यादव, औराई से श्रीमती रमा निषाद, जमुई से सुश्री श्रेयांशी सिंह और वारसलीगंज विधानसभा से श्रीमती अरुणा देवी जी को उम्मीदवार चुना गया है। अब इनमें से कुछ प्रमुख नाम ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा जब से लिस्ट आई है तब से काफी ज्यादा होने लगी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेतिया से रेणु देवी की। तो रेणु देवी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं। रेणु देवी सामाजिक कार्यों और महिला शिक्षा को लेकर लगातार सक्रिय हैं। वे पश्चिम चंपारण की राजनीति का एक मजबूत चेहरा हैं और महिला मतदाताओं में उनकी पकड़ गहरी मानी जाती है। और बीजेपी को भरोसा है कि वो इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने भाजपा में महिला मोर्चा से सक्रिय भूमिका निभाई और धीरे धीरे संगठन में अपनी पकड़ बना ली। उन्होंने 1995 में नौतन से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाई। बाद में 2000 में पहली बार विधायक बनी और 2000 से 2015 तक लगातार विधायक रही। 2015 में उन्होंने हार का सामना किया था, लेकिन 2020 में उन्होंने वापस विधायक की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। गली गली में उनके विकास दायित्वों की चर्चा है। उनके समर्थक अब फिर तैयारी रेणु देवी की जैसे नारे लगाने लगे हैं। चलिए अब बात करते हैं जमुई से श्रेयसी सिंह की। श्रेयसी सिंह जमुई से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा विधायक है, जिन्हें पार्टी ने इस बार फिर टिकट दिया है। वह 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और 30 वर्षीय की आयु में 2020 में पहली बार बीजेपी की टिकट पर जमुई से चुनाव जीती थी। बिहार विधानसभा चुनाव में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने आरजेडी के विजय प्रकाश को 41,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। अगर बात करूं उनके बैकग्राउंड की, तो वो एक वेल सेटल्ड राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं। वो पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। उनकी मां पुतुल सिंह भी बांका से सांसद रह चुकी हैं, जो उनके राजनीतिक परिवार की मजबूती को दर्शाता है। वो खुद तो विधायक हैं ही, पर परिवार की वजह से भी क्षेत्र में उनका वर्चस्व स्थापित है और यही कारण भी है कि बीजेपी ने फिर उन पर अपना भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया है। और ये तो राजनीति की बात थी। श्रेयसी एक बहुमुखी प्रतिभा वाली नेता हैं, जो खेलों में भी अपना नाम बना चुकी हैं। उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में शॉटगन रैप इवेंट में हिस्सा लिया था और 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीता था। साथ ही 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। इन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और इसीलिए बीजेपी का ये दाव भी काफी मजबूत माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं किशनगंज से स्वीटी सिंह की। 47 वर्षीय स्वीटी सिंह पेशे से वकील हैं और राजपूत समुदाय से आती हैं। वे लंबे समय से किशनगंज में भाजपा का प्रमुख चेहरा रही हैं। स्वीटी सिंह 2010 से लगातार किशनगंज सीट से भाजपा की उम्मीदवार रही हैं। हालांकि उन्हें अब तक जीत नहीं मिली है, लेकिन पिछले चुनावों में उन्होंने कड़ी टक्कर दी। 2020 के चुनाव में वे मात्र 1381 वोटों से हारी थी, जबकि 2015 में हार का अंतर 8609 वोट थे। अगर हम किशनगंज सीट की बात करें, तो वो एक मुस्लिम क्षेत्र है जहां कांग्रेस, आरजेडी और एआईएमआईएम का प्रभाव रहा है। ऐसे में श्रुति सिंह गैर मुस्लिम, उसमें भी राजपूत वोट बैंक को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनके पति सिकंदर सिंह भी पूर्व में किशनगंज से भाजपा विधायक रह चुके हैं, जिससे उन्हें स्थानीय राजनीति भी मिली है। महिलाओं और युवाओं के विकास को लेकर वो सजग हैं, इसीलिए उन्हें अच्छे वोट मिल सकते हैं। अब स्वीटी सिंह के बाद हम बात करेंगे परिहार से श्रीमती गायत्री देवी को, जो मौका दिया गया है। तो 2020 में वह निवर्तमान विधायक थी। उनके पति का नाम राम नरेश यादव है, जो स्वयं भी बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी राजनीतिक करियर की बात करें तो उन्होंने 1990 में राजनीति में कदम रखा था। विधायक बनने से पहले वे सीतामढ़ी बीजेपी महिला मोर्चा में विभिन्न पदों पर रही हैं और महामंत्री भी बनी। वे पहली बार विधायक 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बनी थी। उन्होंने परिहार सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। फिर दूसरी बार 2020 में भी वो जीती थी। उनके पति राम नरेश यादव ने 2010 में नए परिसीमन के बाद परिहार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। उनके परिवार का परिहार क्षेत्र में अच्छा राजनीतिक प्रभाव माना जाता है और यही कारण भी है कि बीजेपी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। फिर है वारसलीगंज से श्रीमती अरुणा देवी। ये भी वरिष्ठ विधायक रही हैं। वे 4 बार इस सीट से विधायक चुनी जा चुकी हैं। पहली बार 2000 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ी थी। फिर 2010 में वे कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन जेडीयू के प्रदीप कुमार से हार गई थी। फिर 2015 में बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा।
उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी प्रदीप कुमार को लगभग 20,000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी और उनके जीतने के रिकॉर्ड को देखते हुए ही बीजेपी ने फिर से उन्हें ही चुना। श्रीमती निशा सिंह प्राणपुर से और श्रीमती कविता देवी भी कोढ़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। इनकी बात करें तो ये दोनों भी निवर्तमान विधायक थी और अपने निर्वाचन क्षेत्र में अच्छी पकड़ है और पिछला प्रदर्शन भी इनका अच्छा रहा और शायद यही उनके चयन का कारण भी है। नरपतगंज विधानसभा सीट से श्रीमती देवांती यादव को चुना गया है। उन्होंने 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की। आरजेडी के उम्मीदवार अनिल यादव को लगभग 7,000 मतों के अंतर से हराया था। फिर 2015 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी ने 2020 में चुने गए वर्तमान विधायक जयप्रकाश यादव का टिकट काट कर देवंती यादव पर भरोसा जताया है, जो उनकी क्षेत्र में पुरानी पकड़ और सक्रियता को भी दर्शाता है। और औरई से श्रीमती रमा निषाद को चुना गया है। रमा निषाद एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से आती है। वे अजय निषाद की पत्नी है, जो स्वयं बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दिलचस्प बात इसमें यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय निषाद का बीजेपी से टिकट कटने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हालांकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजय निषाद ने अपनी पत्नी रमा निषाद के साथ फिर से बीजेपी में वापस कर ली है। आपको बता दूं कि बीजेपी ने रमा निषाद को मैदान में उतारने के लिए औराई के मौजूदा विधायक और पूर्व मंत्री राम सूरत राय का टिकट काटा है, जिससे हालांकि वो नाराज भी है। रमा निषाद को टिकट देना अजय निषाद की घर वापसी और निषाद समुदाय के वोटों को साधने की बीजेपी की एक रणनीति है। रमा निषाद ने अपने परिवार की मजबूत राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए पहली बार विधानसभा चुनाव में कदम रखा है। तो ये थी बीजेपी की 9 महिला उम्मीदवार। इनको चुनने का एक कारण ये भी है कि बिहार में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अक्सर पुरुषों से अधिक रहा है, तो ये महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने का भी एक प्लान हो सकता है। महिला उम्मीदवारों को टिकट देकर बीजेपी ने महिला वोटरों को अपनी ओर खींचने की रणनीति अपनाई है। इस लिस्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसमें कई उम्मीदवारों को उनके पिछले चुनावी प्रदर्शन और उनके निर्वाचन क्षेत्र में जीतने की प्रबल संभावना के कारण टिकट दिया गया है। बीजेपी का रणनीति साफ है, जिनका नाम है और जिनके प्रदर्शन अच्छे रहे हैं उन्हें टिकट दिया गया है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको हमें वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे थे एयर नाउ।